पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश में बवाल मचा है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है। सवालों के जवाब देने में सरकार के पसीने छूट जा रहे हैं। पेगासस ये नाम सुनते ही इनके सर से लेकर हाथ पांव पूरे बदन में कंपन शुरू हो जा रही है और वो इस नाम से पेगासस पर पूछे गए सवाल से अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागे भागे फिरते दिखाई दे रहे हैं, अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इन्हें हर जगह इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घेरता नजर आ रहा है, संसद से लेकर के सड़कों तक। और अब इस मामले को लेकर के राज्यसभा में भी सवाल किया गया, लेकिन अपने किए गए कारनामे से भागने के लिए, सवालों के जवाब से बचने के लिए अब केंद्र सरकार ने इस सवाल को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि अब मामला कोर्ट में है। राज्यसभा में जब सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने इजराइल की साइबर सुरक्षा फर्म एनोसे ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, केंद्र ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिख करके अब मांग की है कि माकपा सांसद विनय विश्वम द्वारा पूछे गए अनंतम रूप से स्वीकृत प्रश्न का जवाब 12 अगस्त को दिए जाने की इजाजत ना दी जाए। इस पूरे मामले पर सांसद ने बताया है कि मुझे अब तक इस संबंध में लिखित तौर पर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। मुझे अनौपचारिक जानकारी मिली है, मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। विश्वम ने कई अहम सवाल पूछे थे, जिनमें विस्तार से जानकारी मांगी थी कि विदेशी कंपनियों के साथ कितने एमओयू हुए हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर के क्या सौदा हुआ है। सरकार के इन सवालों पर रोक की मांग करते हुए तर्क दिया है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर हैं, इस पर सुनवाई जारी है। नियम के तहत कोर्ट में जो मामला है उस संबंध में सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये नया हथकंडा अपनाया है डरी हुई सरकार ने, सवालों से बचने के लिए ये नया तरीका निकाला है। लेकिन सरकार चाहे कितना भी भाग ले, सवालों से मुंह छुपा ले, पेगासस का डर सरकार के चेहरे से, उनके रवैये से साफ झलकता है कि ये डरी हुई सरकार ने देश के पत्रकारों का और देश के नागरिकों का लोगों के फ़ोन की जासूसी करवाई है, उसे हैक कराया है और लोगों के प्राइवेसी के साथ जमकर छेड़छाड़ किया है। पेगासस स्पाईवेयर विवाद के विरोध में संसद में चल रहे हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने पेगासस से जुड़े एक सवाल को अस्वीकार करने की मांग की है। पेगासस मामला संसद से सुप्रीम कोर्ट तक खूब तूल पकड़े हुए है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल सदन में चर्चा के लिए बार बार दबाव डाल रहा है, लेकिन सरकार इससे बार बार पीछे भाग रही है। यहाँ तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन में जेडीयू और नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अब इन सब के सवालों पर खुल करके जांच की मांग कर दी है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ कह दिया है कि अगर किसी के फोन पर इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। विपक्ष को इसके बाद से मुख्यमंत्री का एक तगड़ा सपोर्ट भी मिल गया है। उसके बाद भी आप देखिए कि बीजेपी इस तरीके से जांच से पीछे भाग रही है, सवालों से डरकर इधर उधर भागते फिर रही है। जब से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है तब से ही पेगासस के मामले को लेकर के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ है। लेकिन पेगासस जासूसी मामले को लेकर के सरकार ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। तमाम बड़े केंद्रीय मंत्रियों और प्रवक्ताओं ने कहा है कि कोई जासूसी हुई ही नहीं है। जरा सोचिए कि अगर ऐसा करना होता तो सरकार के पास अपने साधन थे, उसे विदेशी एजेंसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेगासस प्रोजेक्ट पर आधारित रिपोर्ट में कई पत्रकार और अन्य लोगों के फोन की फॉरेंसिक जांच की बात की गई है। इसके हवाले से ये साफ दावा किया गया है कि जासूसी हुई थी। सभी दस्तावेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट होने के बाद भी आप देखिए कि सरकार ने कहा है कि उसने जासूसी नहीं की और शुरुआत से ही सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। किसी के सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रही है। इतने बड़े मामले पर सरकार कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अब ज़रा सोचिए कि अगर सरकार ने वाकई में कोई जासूसी नहीं की है तो फिर सरकार को आखिर ऐसे चोरों की तरह मुंह छुपाने की नौबत क्यों आई? सरकार ऐसे चोरों की तरह मुंह छुपाए क्यों भाग रही है? सरकार का जांच से दूर भागना, सवालों से दूर भागना उनकी नीयत पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।